हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार के चाहे किसी भी संवर्ग के शिक्षक हों या फिर प्रधान शिक्षक हों या फिर प्रधान अध्यापक हों, यानी जितने भी लोग हैं, इनके अलावे जो शिक्षा सेवक हैं, इन सब का अटेंडेंस जो है ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही बनता है। ये सभी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं कि ई शिक्षा कोष से जब तक अटेंडेंस आपका ऑनलाइन दर्ज नहीं होता है तब तक आपको उपस्थित नहीं माना जाता है। अब जो है शिक्षा विभाग के द्वारा इस ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर अटेंडेंस बनाने में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और ये दोनों महत्वपूर्ण बदलाव आपके एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। यदि आप अपडेट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे, और यदि आप अब तक अपडेट नहीं किए हैं ई शिक्षा कोष, तो जब अनिवार्य अपडेट का मैसेज जैसे ही आप पर आएगा आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद से ये दोनों नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और इस नए बदलाव के आलोक में ही आपका अटेंडेंस दर्ज होगा। तो क्या दोनों महत्वपूर्ण बदलाव हैं उसी के संदर्भ में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन हम लोग खोलते हैं तो इस ऐप पर जाने पर मार्क अटेंडेंस वाले पर क्लिक करने पर हम अटेंडेंस अपना लगाते हैं। तो जैसे ही हम सभी मार्क अटेंडेंस को क्लिक करते हैं तो मार्क अटेंडेंस को क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है विद्यालय प्रांगण में हाजिरी दर्ज करने के लिए, यानी जब आप स्कूल में हैं तो स्कूल में इन किए उस समय हाजिरी दर्ज करना है और स्कूल से आउट हुए उस समय हाजिरी दर्ज करनी है। दूसरा आता है विद्यालय की बाहर की ड्यूटी दर्ज करें, यानी विद्यालय से बाहर किसी भी प्रकार के आप विभागीय ड्यूटी में भेजे गए हैं, चाहे वह ट्रेनिंग से संबंधित हो, चुनाव से संबंधित हो या फिर अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कार्यों से आपको विद्यालय से बाहर ड्यूटी में लगाई गई है, तो आप मार्क ऑन ड्यूटी वाले ऑप्शन से बनाते हैं अटेंडेंस। यानी इन दोनों प्रकार से अटेंडेंस बनता है, विद्यालयी और विद्यालय से बाहर। जो बदलाव हुए हैं दो, वह दोनों में हुए हैं। एक बदलाव किया गया है सेल्फ अटेंडेंस, जो विद्यालय के प्रांगण में हाजिरी आप बनाते हैं उसमें भी एक बदलाव किया गया है, और दूसरा जो बदलाव किया गया है वह विद्यालय के बाहर यानी मार्क ऑन ड्यूटी वाले में भी एक बदलाव किया गया है। यानी कुल दो महत्वपूर्ण बदलाव अभी किए गए हैं ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर। और ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन को जो नया अपडेट किया गया है, डेवलप किया गया है, उसके अनुसार अब आइए पहला जो विद्यालय के प्रांगण में अटेंडेंस में बदलाव किया गया है उसमें है कि जैसे ही आप यहाँ पर विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करने पर क्लिक करते थे तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपका फ्रंट कैमरा खुलता था और आपका फ़ोटो यहाँ जो है आएगा और उसके नीचे आपका नाम, विद्यालय का यू डैश और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दिखाई देता था। आप क्लिक करते थे, अटेंडेंस आपका दर्ज होता था। अब जैसे ही आप स्कूल वाला क्लिक करेंगे, यानी स्कूल प्रांगण से आप अटेंडेंस बनाने के लिए, तो अब बदलाव किया गया है कि आपको कीप योर फेस इन द सेंटर और ब्लिंक योर आई टू कैप्चर द फोटो। यानी आपको अब अपना चेहरा सेंटर में रखना है। उसके अलावे जब आप अपने आँख को जो है नीचे ऊपर करेंगे, यानी आँख में हरकत आपके होगा तभी यह फोटो दर्ज करेगा। ब्लिंक करना है आपके आँख को, यानी पलक झपकाना है। तो यह पलक झपकाने पर अटेंडेंस दर्ज करने वाली व्यवस्था क्यों लगाई गई है? तो शिक्षा विभाग के पास ऐसी शिकायतें मिली और कई जगह पर ऐसे मामले दर्ज हुए जिस पर एक्शन भी हुआ कि लोग विद्यालय में फ़ोटो से फ़ोटो खींचकर हाजिरी बना देते थे कि दूसरे किसी स्टाफ का कोई भी व्यक्ति फ़ोटो किसी फ़ोन में हुआ, उस फ़ोटो से फ़ोटो लेकर के लोग बना देते थे। ऐसी शिक्षा विभाग के पास शिकायतें मिली। उसी के संदर्भ में इसने यह डेवलप किया कि अब जब तक आप अपने आई को ब्लिंक नहीं करेंगे, यानी कैमरा खुलेगा तो फ़ोटो से फ़ोटो पर बनाने पर तो आई ब्लिंक होगा नहीं,
तो आई ब्लिंक यानी आँख को झपकाना है, पलक को झपकाना है, इससे लगेगा कि स्वयं वह व्यक्ति ही है, तब यह फोटो कैप्चर करेगा, तब आपका अटेंडेंस स्कूल प्रांगण में बनेगा। यह पहला बदलाव। बहुत सारे लोगों में यह शुरू भी हो चुका है। यदि आप में अभी यह ब्लिंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है, चल रहा है, तब तक चल रहा है। जब अनिवार्य अपडेट आएगा उसके बाद आप जैसे ही अपडेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को, आप में भी यह आई ब्लिंक वाला ऑप्शन शो करने लगेगा और इस तरह से आपको अटेंडेंस बनाना है। दूसरा जो बदलाव है, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्कूल प्रांगण में और एक मार्क ऑन ड्यूटी वाले में। तो मार्क ऑन ड्यूटी वाले में पहले होता था कि जैसे ही विद्यालय के बाहर की ड्यूटी आप सिलेक्ट करते थे, वह सीधा आ जाता था कि आप विद्यालय से कितने मीटर की दूरी पर हैं और आप मार्क इन में अटेंडेंस बना लेते थे, फोटो खींच लेता था आपका, और मार्क आउट फिर जब होते थे तो हो जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है कि जैसे ही आप विद्यालय से बाहर वाले ड्यूटी पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट द रीजन। Why are you making mark on duty today? Select the region from below option। यानी क्यों आप आज मार्क ऑन ड्यूटी दर्ज कर रहे हैं, यानी आप विद्यालय से बाहर आज ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, किस कारण से आपको भेजा गया है। इसमें से आपको पहले चूज करना होगा कि आप इलेक्शन ड्यूटी में भेजे गए हैं, कि किसी एग्जामिनेशन ड्यूटी में भेजे गए हैं, या टीचिंग पर्पज से आपको कहीं डिप्टीशन किया गया है। वह जो है शैक्षणिक हो सकता है, आपके ट्रेनिंग वाला हो सकता है तो वह होगा, या किसी ऑफिस वर्क से आपको बीआरसी भेजा गया है, सीआरसी भेजा गया है, या जिला में भेजा गया है, कहाँ आप ड्यूटी में हैं। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि जैसे अभी जो आपको बीएलओ का काम चल रहा है तो इलेक्शन ड्यूटी वाला उनको करना होगा सिलेक्ट, या आगे जब चुनाव होगा उसमें जब आप जाएंगे चुनाव के ट्रेनिंग या चुनाव कराने तो चुनाव वाला चुनिए। परीक्षा में ड्यूटी आपकी लगी हुई है, दूसरे विद्यालय में लगती है, आपके अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, या फिर आप मैट्रिक इंटर के एग्जाम में गए हैं वीक्षक के रूप में, तब यह चुनना होगा। फिर आप जो आवासीय ट्रेनिंग इत्यादि हुआ है या कोई भी शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति कहीं है तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, और ऑफिस वर्क से कहीं गए हैं कागजी कार्यों से तो यह सिलेक्ट करना है, तब आपकी हाजिरी मार्क ऑन ड्यूटी में बनेगी। अब इसमें भी नया चीज़ लाया जा रहा है कि जैसे इलेक्शन ड्यूटी, एग्जामिनेशन या जो भी है उसका जियो मैप जो होता है, जियो लोकेशन जो होता है, उस जियो लोकेशन से इसको टैग किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए किसी ब्लॉक के 100 शिक्षकों का नाम भेजा गया है कि उक्त जगह पर डाइट में आपकी ट्रेनिंग है, तो इस ऑप्शन से क्या किया जाएगा कि डाइट के लोकेशन को टैग किया जाएगा। जब आप डाइट के कैंपस में पहुंचेंगे तभी आपकी हाजिरी बनेगी, मार्क इन मार्क आउट, अन्यथा नहीं बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट की जा रही हैं ताकि इसको शिक्षा विभाग चाह रहा है कि जो भी इसमें आपको फॉल्ट आ रहे हैं या जो भी इसमें सेटिंग लोग कर ले रहे हैं उसको समाप्त करके और पूर्णतः सफल रूप से वह एप्लीकेशन को संचालित कर सके और लोगों की हाजिरी दर्ज कर सके। हालांकि सभी लोग अपना काम पूरी कर्तव्यनिष्ठा से करते ही हैं। यह सारी व्यवस्था जो 1% कहिए या 1% से कम कहिए, कुछ एक लोग हैं जो अपना खुरापाती दिमाग लगा लेते हैं, उनके लिए यह सारी व्यवस्था विभाग के द्वारा की जा रही है ताकि इन सबको खत्म किया जा सके। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।